फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 99 तक पर। यदि आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं। चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके आए हैं, ये हमारा यूनिट फर्स्ट है। और यूनिट फर्स्ट का जो हमारा है वो है BA सेकंड सेमेस्टर। और सब्जेक्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा सोशोलॉजी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, सही है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 1 है, भारतीय ग्रामों की सामाजिक संरचना पर एक लेख लिखिए, सही है। अथवा हम इस प्रकार से पूछ सकता है, गांव एक जीवन विधि पर एक लेख लिखिए, यानी गांव गांव जो होता है उसकी जीवन विधि क्या क्या होती है, क्या क्या चीज़ें गांव में होती हैं, क्या क्या नहीं होती हैं, उन सब पे क्या करना, हमें लेख लिखना है, सही है। तो इसका हम एक सामान्य सा उत्तर देख लेते हैं। गांव के बारे में क्या इसका अभिप्राय है, किस प्रकार गांव होते हैं। तो जो ग्रामीण समुदाय का प्राचीन स्वरूप ग्राम गांव ही है, यानी कि जो ग्रामीण होते थे प्राचीन समय हम क्या कहते थे, ग्राम बोलते थे, सही है। लेकिन ग्राम क्या है, ग्राम को हम गांव ही कहते हैं, सही है। प्रारंभ में शुरुआत में क्या होता था कि मनुष्य छोटे छोटे झुंड बनाकर रहता था, सही है। यानी प्रारंभ में क्या होता था, मनुष्य छोटे छोटे झुंड बनाकर रहता था, जो भोजन तथा उपयोगी वस्तुओं की तलाश में इधर उधर घूमता फिरता था। यानी पहले प्राचीन समय में क्या होता था कि व्यक्ति जो था, यानी मनुष्य थे, वो छोटे छोटे झुंड बनाकर रहते थे, यानी कि 5-5, 10-10 लोग झुंड बनाकर रहते थे। क्योंकि अगर 100-200 लोग एकदम रहेंगे, एक साथ रहेंगे, तो उन्हें खाने की जो वस्तुएं हैं वो उन्हें भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाएंगे। इसलिए वो टुकड़ियों में रहते थे कि उन्हें कोई भी एक जानवर मिल गया तो उन्होंने अपने मिल बांट कर उसके लिए भोजन के रूप में उपयोग कर लिया, सही है। किंतु जैसे जैसे मनुष्य को कृषि का ज्ञान होता गया, जिस प्रकार मनुष्य को क्या हुआ, मनुष्य को कृषि का ज्ञान होता हुआ मनुष्य को लगा कि हाँ, कृषि करके हम अपना पेट भर सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। वैसे वैसे क्या हुआ कि मनुष्य एक जगह पर स्थायी रूप से रहने लगा, एक जगह पर ही रहने लगा। और जिस जगह पे वो रहने लगा उसी जगह को उसने ग्राम या गांव कहने लगे लोग, सही। इसी प्रकार का गांव, इसी प्रकार क्या हुआ, इसी प्रकार गांव का क्या हो गया, विकास हो गया। समझ गए आप लोग कि गांव का विकास किस प्रकार हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं गांव का अर्थ एवं परिभाषा। तुम्हारे मनोवैज्ञानिक हैं AR देसाई के अनुसार, सही है। तो ये क्या कहते हैं, गांव जो है, गांव ग्राम समाज की क्या है, एक इकाई है। गांव जो है, गांव क्या है, जैसे कि आपने सुना होगा ग्राम समाज आपने सुनी होगी, सही है। तो ग्राम समाज का ही क्या एक रूप है गांव, सही है, उसी की एक इकाई है। ये रंगशाला के समान है। कौन, गांव जो है क्या है, वो एक रंगशाला के समान है, सही है। जहाँ ग्रामीण क्या करते हैं, अपने जीवन को प्रकट करता है, इनको जीवन जो है, जो उनका कार्य है, सही है, उसको प्रकट करता है और कार्य को करके क्या करता है, अपने जीवन का यापन करता है, सही है। क्या गांव कहलाते हैं, समझ गए आप लोग। ये इसकी परिभाषा हो गई। अब चलिए हम आगे देखते हैं गांव की विशेषताएं, सही है। गांव की विशेषता निम्न प्रकार हैं। जैसे सबसे पहला हमारा क्या है कि कृषि की प्रधानता। गांव में क्या होता है, गांव में क्या होता है कि गांव की मुख्य विशेषता ये है कि वहाँ के जो निवासी होते हैं, गांव के रहने वाले जो लोग होते हैं, उनका जो मुख्य व्यवसाय जो होता है वो कृषि होता है। अर्थात अपने अन्य व्यवसाय की तुलना में खेती को अधिक महत्व देते हैं। यानी गांव के जो व्यक्ति होते हैं वो, उनका कोई व्यवसाय हो, किसी अन्य व्यवसाय से ज़्यादा वो महत्व किसे देते हैं, कृषि को महत्व देते हैं। मूल आधार है, क्योंकि भारतीय कुल जनसंख्या का लगभग 64%, सही है। भारतीय कुल जनसंख्या लगभग 64%, यानी 64% लोग जो हैं वो किस पर निर्भर हैं, वो कृषि पर निर्भर हैं। किस पे हैं, कृषि पर निर्भर हैं, समझ गए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं, सरल व सादा जीवन। सही, गांव के लोग क्या होता है, गांव का जीवन सादा और सरल होता है। यहाँ के लोग जो होते हैं वो जीवन में नगरवासियों जैसी तड़क भड़क नहीं होती इनमें। इनके दो प्रमुख कारण हैं। प्रथम तो ये है कि गांव के लोगों की आय क्या होती है, बहुत कम होती है। यानी गांव के लोगों की आय क्या होती है, गांव लोगों की जब आय होती क्या होती है, एक तो बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। एक तो पहला कारण ये है। और दूसरा जो कारण क्या है, दूसरा कारण ये है कि गांव के जो व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, एक कुछ मतलब मनोविज्ञानों के अनुसार क्या है कि वहाँ जो अशिक्षा हो जो होती है, यानी शिक्षा की कमी होती है, शिक्षा की कमी होती है। इसलिए ये क्या होता है, इनका जीवन जो होता है सरल एवं सादा जीवन होता है इनका, सही। नंबर 3 देखते हैं, परिवार का अत्यधिक महत्व। यानी गांव के जो व्यक्ति होते हैं
वो क्या कहते हैं, परिवार को अत्यधिक महत्व देते हैं, परिवार को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। उसके बाद अपने जीवन के कुछ और कार्यों को देखते हैं। सबसे पहले उनका क्या, उनका परिवार सबसे पहले है। नंबर 4 देखो आपका है व्यक्तिगत संबंध। ये जो व्यक्तिगत संबंध जो होते हैं वो गांव के व्यक्ति बहुत अधिक अधिक स्तर तक अच्छी तरीके से क्या करते हैं, निभाते हैं वो एक दूसरे के प्रति। सही है। 5वें देखो सामाजिक गतिशीलता का अभाव। ग्रामीण समुदाय घड़े के शांत पानी के समान हैं और शहरी समुदाय जो है केतली के खोलते हुए पानी के समान है। यानी जो गांव के व्यक्ति होते हैं वो क्या है, जो घड़े का जो पानी होता है उसमें शांत हो जाता है। सही है, वो उस समान होते हैं। और जो शहर के लोग होते हैं वो केतली में खोलते हुए पानी के समान होते हैं। सही है। तो सामाजिक गतिशीलता का अभाव होता है ग्राम के लोगों में। संयुक्त परिवार की प्रणाली, यानी गांव के जो लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार में रहते हैं। यानी कि चाहे उस घर में 10 लोग या 20 लोग, वो क्या करते हैं, वो सब लोग साझे में ही रहते हैं, यानी संयुक्त परिवार, इसे संयुक्त परिवार कहते हैं। सही है। जाति प्रथा, गांव में सामाजिक संस्करण, सामाजिक संबंध, पद, कार्य जाति प्रथा के निर्देशों के अनुसार ही निर्धारित हैं। क्योंकि गांव में कुछ थोड़ी एक विशेषता ये भी है कि गांव में जाति प्रथा बहुत अधिक मात्रा में है। सही है। 8वां हमारा जजमानी प्रथा। सही है। तो गांव में विभिन्न जाति के लोग साथ साथ रहते हैं। ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अलग अलग जातियों के अलग अलग व्यवसाय होते हैं। सही है। गांव में, सही है, तो गांव में क्या होता है, जजमानी प्रथा जो है इसको ज़्यादा महत्व दिया गया है। 9 नंबर का है प्रकृति से घनिष्ठ संबंध। जो गांव के लोग होते हैं वो प्रकृति से घनिष्ठ संबंध रखते हैं, यानी कि पेड़ों को अधिक लगाना। सही है। स्वच्छता का विशेष ध्यान देना, प्रकृति को किस प्रकार नुकसान ना हो इस चीज़ को विशेष ध्यान है। यानी कि घनिष्ठ संबंध होता है प्रकृति से किसका, ग्रामीण के लोगों का, ग्रामीण के लोगों का। सही है। नंबर 10 हम देखते हैं प्राथमिक नियंत्रण। प्राथमिक नियंत्रण क्या होता है, गांव के सदस्यों के व्यवहार प्राथमिक साधनों के द्वारा नियंत्रण होता है। गांव में सेना, पुलिस, कोर्ट यदि दैतिक नियंत्रण के साधन बहुत कम बनाए जाते हैं। गांव के लोग जो होते हैं खुद ही इन चीज़ों पर क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। सही है। अशिक्षा, गांव में सबसे बड़ी जो समस्या है वो क्या है, अशिक्षा की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि वहाँ पर शिक्षा का स्तर बहुत ही कम है अकॉर्डिंग किसके, शहर के। सही है। इसलिए वहाँ पर अधिक विकास नहीं है गांव में, इसलिए अधिक विकास नहीं क्योंकि वहाँ अशिक्षा ज़्यादा है, शिक्षित लोग कम हैं। और नंबर 12 हमारा है अन्य भी कारण बहुत है, जैसे अंधविश्वास का, अंधविश्वास, गांव में अंधविश्वास बहुत है। क्या है, अंधविश्वास, अंधविश्वास। सही है। लोग इस पे तो विश्वास करते हैं, लोग भाग्य पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, कैसे, भाग्य पर। सही है। ये इसके कारण है सब क्या कहते हैं, बहुत ये तो लोग महत्व देते हैं। सही है। इसलिए भी गांव का अधिक विकास नहीं हो पाया, इसका मुख्य कारण एक ये भी है। चलिए फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।